हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। तो आज हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं और एटॉम बम भी कहा जाता है। क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं? क्योंकि ये स्वभक्षी होता है, कभी कभी खुद को खत्म कर लेता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्यों इसको एटम बम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक पूरे सेल को कभी कभी ये खराब कर देता है, खत्म कर देता है, इसीलिए इसको एटम बम भी कहा जाता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोजकर्ता कौन है। तो इसको क्रिस्टियन डी डुबे ने 1950 में डिस्कवर किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम्स जब पढ़ ही रहे हैं तो लाइसोसोम्स कैसे बनता है, कहाँ से आता है, उसको समझ लेते हैं। हाउ लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड, लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाता है। अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो वेसिकल्स होते हैं उसके थ्रू गोल्जी बॉडी तक पहुंचा देता है। गोल्जी बॉडी फिर क्या करता है, फॉर्म्ड न्यू वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी नए वेसिकल्स बनाता है और फिर उसी वेसिकल्स में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसको डाल देता है, पैक कर देता है। तो जैसे ही नए वेसिकल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डलते हैं, पैक हो जाते हैं, तो फिर वो एक संरचना बनाता है, उसी संरचना को बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइसोसोम्स बनता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लाइसोसोम्स होता क्या है। तो लाइसोसोम्स स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक होता है, छोटी झिल्ली से बंधी हुई थैलियां होती हैं। अब लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, लाइसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। अब देख लेते हैं लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है। तो लाइसोसोम्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दो तरीके से काम करता है। इसका फर्स्ट तरीका है डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट, जो कोशिकीय अपशिष्ट रहता है उसको पचाने का काम करता है। फॉरेन मटेरियल जो होता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको भी पचाने का काम करता है। और डैमेज ऑर्गेनेल, जो क्षतिग्रस्त अंग है, सेल के अंदर जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं उन अंगों को भी क्या करता है, पचाने का काम करता है। तो इस तरीके से क्या है, गार्बेज डिस्पोजल का, कचरा निपटान का काम करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम से हम बोल सकते हैं कि लाइसोसोम्स क्या करता है, गार्बेज डिस्पोजल का काम करता है, कचरा निपटान का काम करता है। तो ये इसका फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम देख लेते हैं। तो सेकंड क्या है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स को क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखें तो जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है। और इन जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो बनते हैं, इन अमीनो एसिड्स का क्या होता है, दोबारा से सेल उसका यूज करता है, दोबारा से इस्तेमाल करता है सेल के द्वारा। तो इस प्रकार से क्या है, लाइसोसोम्स रिसाइकल सेंटर का भी काम करता है, रिसाइकलिंग का भी काम करता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ के। ताकि तोड़ देता है तो फिर वो दोबारा यूज में लिया जा सकता है, दोबारा रीयूज करते हैं, इसीलिए इसको रिसाइकलिंग सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। लाइसोसोम्स का फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स, झिल्लीबद्ध जो पुटिकाएं हैं, ये क्या है, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब ये मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये मेम्ब्रेन क्या होता है, झिल्ली क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इसी सिंगल झिल्ली को ही बोलते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स। अब इस सिंगल झिल्ली में क्या होता है, लिपिड के दुई परत होते हैं, लिपिड के दुई परत मौजूद होता है और पूरा क्या बनाता है, फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स। इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक लेयर रहता है मेम्ब्रेन का, झिल्ली का एक लेयर रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिपिड के दो परत और इसमें जुड़े होते हैं। तो लिपिड के एक परत हो गए और लिपिड के ये दो परत हो गए। तो इस प्रकार से लिपिड के दुई परत होते हैं और मेम्ब्रेन का एक परत इसमें होता है, और एक बनाता है झिल्लीबद्ध पुटिकाएं बनाता है, मेम्ब्रेन बनाता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स बनाता है। अब ये मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स क्या करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यही है मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स, जो मेम्ब्रेन के नाम से लिखा हूं मैं। तो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स क्या करते हैं, जो बाहर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको, और अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, 50 प्रकार के अलग अलग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स में। तो दोनों को अलग करती है, साइटोप्लाज्म को और लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इन दोनों को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। ये रहा इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। अब देख लेते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंड स्ट्रक्चर है लुमेन। तो लुमेन क्या है, द स्पेस इनसाइड द लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के अंदर जो स्पेस है, ये जो स्पेस आपको खाली स्थान पूरा दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, खाली स्थान को।
इसी खाली स्थान जो ल्यूमेन है इसी के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स 50 प्रकार के मौजूद होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ल्यूमेन के अंदर होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कंटेन ओवर 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। इसमें क्या है 50 प्रकार के अलग अलग टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इस तरीके से है। ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है प्रोटीन के नाम से भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये भी एक प्रकार है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का। तो ऐसे करते करते 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें क्या होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। ये रहा इसके थर्ड स्ट्रक्चर। तो मेनली इसमें 3 ही प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ल्यूमेन होता है। ये 3 ही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद बात करें तो फोर्थ में क्या है एसिडिक इंटीरियर। एसिडिक इंटीरियर मतलब अम्लीय आंतरिक भाग। जो इसके अंदर का भाग है वो क्या रहता है अम्लीय रहता है, एसिडिक रहता है। ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है अंदर का जो ल्यूमेन पार्ट, ठीक है, तो ये क्या रहता है पूरा एसिडिक रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं। और कितने से कितने इसका पीएच रहता है देखें तो अराउंड 4 to 5 इसका पीएच रहता है। अब नेक्स्ट देखें इसके शेप की बात करें लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स के शेप और साइज की बात करें आकृति और माप की तो ये क्या होता है टिपिकली स्पेरिकल शेप का होता है, गोलाकार शेप का होता है। देखा जाए इसको जनरली तो ये गोलाकार शेप का होता है, लेकिन कभी कभी ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल कितना बड़ा है कैसा है। तो सेल के अनुसार क्या है इसका शेप और साइज चेंज होते रहता है। इसके साइज की बात करें तो अराउंड इसका डायमीटर में जनरली देखा जाए तो 0.1 to 1.2 माइक्रोमीटर का ये होता है। ठीक है, तो ये रहा लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में। इसका मेनली स्ट्रक्चर बोला जाए तो इसमें मेम्ब्रेन होता है, उसके खाली स्थान को ल्यूमेन बोलते हैं और उसी खाली स्थान में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो 50 प्रकार के होते हैं। अब यही क्या करते हैं ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनको। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में। तो लाइसोसोम का फर्स्ट फंक्शन होता है डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल का। पाचन और अपशिष्ट निष्कासन का काम करता है। कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं और डैमेज्ड ऑर्गेनल होते हैं, क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं और फॉरेन मटेरियल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस जो ये इन्फेक्शन होते हैं, इन सबको फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। तो इन सब को क्या करता है एनगल्फ करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, निगलने का काम करता है और पचा देता है। तो इस तरीके से डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल का काम करता है। सेकंड काम देखें तो लाइसोसोम सेकंड काम क्या करता है रिसाइकलिंग का काम करता है। कैसे रिसाइकलिंग का काम करता है तो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को। इन सब को क्या करता है तोड़ने का काम करता है और तोड़ के रिसाइकलिंग का काम करता है। कैसे समझ लेते हैं। जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, तो उन अमीनो एसिड्स का सेल के द्वारा दोबारा से रीयूज किया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में तोड़ देता है, जो ग्लूकोज है उसमें तोड़ देता है, तो उनका भी दोबारा से यूज सेल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग का भी काम करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, इसका थर्ड काम देखें तो थर्ड काम है इसका ऑटोफेजी का काम करता है, स्वभक्षण का काम करता है। अब इसमें क्या होता है सेल ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट इट्स ओन कंपोनेंट। ठीक है, जो सेल है वो क्या करता है लाइसोसोम का यूज करके खुद का जो ऑर्गेनेल है, खुद के जो कंपोनेंट है, खुद के जो अंग हैं उनको क्या करता है जो डैमेज्ड अंग है उनको एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स का यूज करके जहाँ कोई अंग डैमेज हो गया है उस डैमेज अंग को क्या करता है या तो लाइसोसोम्स खा देता है या तो उसको ब्रेक डाउन करके अलग कर देता है और खा देता है। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करने का काम करता है, एलिमिनेट करता है, फिर उसमें रिसाइकलिंग होता है। जहाँ पे जो पार्ट क्षतिग्रस्त है वो अलग होता है तो नए पार्ट उसमें आते हैं और जो ऑर्गेनेल है जो अंग है वो दोबारा से ग्रोथ उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम का यूज करके जो सेल है वो लाइसोसोम्स का यूज करके ऑटोफेजी स्वभक्षण का भी काम करवाता है लाइसोसोम से। ठीक है, अब स्वभक्षण में हम लोग ये भी समझते हैं कि जो लाइसोसोम्स है कभी कभी खुद को भी खत्म कर लेता है, तो उस सिचुएशन में उसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है पूरे सेल को भी खत्म कर देता है, तो इसलिए उसको एटम बम भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ फंक्शन के बारे में देखें तो फोर्थ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन रिपेयर। ठीक है, तो ये बाकी अंगों के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली है उसको भी रिपेयर, उसमें भी मरम्मत का काम करता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में नेक्स्ट फंक्शन है
एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस, ठीक है। कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या करता है, खुद को सुसाइड कर लेता है। तो खुद के सुसाइड के कंडीशन में क्या है, वो जो सेल है तो सेल को भी खत्म कर सकता है, सेल की मृत्यु के प्रोसेस को भी आरंभ कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।